Hello everyone, welcome to my channel Commerce with Omega. Today we will discuss about national income. What is national income? हाँ जी, national income is income of the normal residents of within और आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जो कंट्री में रह भी रहे हैं और जो कंट्री से बाहर भी रहते हैं, हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। वो आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी हाउ। हाँ जी, विद इन कंट्री में हम इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड करेंगे? यस, रिजाइड इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है किसी भी कंट्री में रहते हुए, उसको हम उस कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं। इसीलिए हम नॉर्मल रेजिडेंट में किसको इंक्लूड करते हैं? जो ऑलरेडी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है जिसको रहते हुए। ओके, एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका कह सकते हो उस जगह पे पर्टिकुलर इकोनॉमी में जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं किसमें? नॉर्मल रेजिडेंट्स में। यस, ये आप सबको क्लियर होना जरूरी है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हैं वो उसको हम किस को इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हम किस को इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो मैं अभी आपके सामने वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, उसके बाद जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम हम जब भी कैलकुलेट करते हैं वो ऑलवेज करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं वो ऑलवेज करंट प्राइसेस पे क्या होती है? कैलकुलेट होती है। देखो, हाँ जी, सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल रेजिडेंट्स की। नॉर्मल रेजिडेंट में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जो मैंने अभी पॉइंट बताया कि जो ऑलरेडी 1 साल से जिनको ज़्यादा टाइम हो चुका, पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिनको उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कंट्री में रहते हुए हो गया है, तो हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, फ्री वीज़ा सिस्टम एंड कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड क्रू मेंबर्स। हाँ जी, मैं वन बाय वन आपके सामने ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, यस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन आगे? इसमें आगे WHO, फॉर एग्जाम्पल IMF। हाँ जी, इसको हम नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करते, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ जी, अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। जैसे अभी आप ये देखिए, WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, उनको उस पर्टिकुलर कंट्री में ही काउंट किया जाता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर हम बात करें आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ठीक है, हमारे देश के कह लो कि आर्मी में इंक्लूड हैं या फिर किसी भी नेवी, और वो अनदर किसी कंट्री में जाके अपना काम कर रहे हैं, बट है तो वो पर्टिकुलर उस जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी में उसको इंक्लूड करा जाएगा। उसकी इनकम जो है वो नेशनल इनकम वही कंट्री में इंक्लूड होगी जहाँ से वो बिलोंग करता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, जिस पर्टिकुलर जगह से वो बिलोंग करते हैं उसी में उसको इंक्लूड करा जाता है। थर्ड वन, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो टूरिस्ट विजिटर कोई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कोई 15 दिनों के लिए, ठीक है, कोई 1 वीक के लिए विजिट करने के लिए आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं कि किसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, किसको इंक्लूड नहीं कर रहे। हाँ जी, आफ्टर दैट फ्री वीज़ा सिस्टम। समटाइम्स क्या होता है कि किसी के पास वीज़ा लगा हुआ है पर्टिकुलर कंट्री का, कई बार क्या होता है वो 1 दिन के लिए चला गया, 10 दिन के लिए चला गया, ठीक है, या कह लो कि 1 मंथ के लिए चला गया, तो उसको भी हम क्या है, इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होता। आफ्टर दैट कमर्शियल ट्रैवलर्स, जो जस्ट अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर्टिकुलर कंट्री में विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते। और क्रू मेंबर्स, ये देखिए, क्रू मेंबर्स में कौन आ गया? कोई एयर होस्टेस है, या फिर कह लो कि जो क्रू मेंबर्स जितने भी हैं, ठीक है, जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं करते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल रेजिडेंट्स में हम उनको इंक्लूड
करते हैं जो ऑलरेडी 1 साल से किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं, उनकी इनकम जो है उस पर्टिकुलर कंट्री में ही क्या होगी, कैलकुलेट होगी। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिनका यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ से वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको देखते हैं कि कहाँ पे इंक्लूड करते हैं और कहाँ पे नहीं इंक्लूड करते। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हम ऐसे इंक्लूड नहीं करते। हाँ, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जहाँ से वो पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं, उनको वहाँ पे ही इंक्लूड करा जाएगा, उनकी नेशनल इनकम, उनकी इनकम को, ठीक है, उस नेशन में ही इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, उसके बाद है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, ठीक है, ये भी थोड़े टाइम के लिए आते हैं तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। फ्री वीज़ा सिस्टम, जिसमें लोगों ने थोड़े टाइम के लिए अपना वीज़ा जो है वो लगवा रखा होता है, तो वो कभी वहाँ पे जा रहे हैं किसी अनदर कंट्री में, कभी वापस आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी क्या होता है, पर्टिकुलर वो वहाँ पे रह नहीं ना रहे, तो इसीलिए वहाँ पे भी हम उसको इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास फ्री वीज़ा सिस्टम हो गया। यस, कमर्शियल ट्रैवलर्स, जो अपने बिजनेस के लिए कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। एंड क्रू मेंबर्स जो डेली बेसिस पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में, तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते। सबसे पहले आपको ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए जब भी आप नेशनल इनकम की बात करते हो, कि कौन सी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं, कौन सी इंक्लूड नहीं करते, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।